एक ऐसा कॉलेज जहां इंसान नहीं भूत पड़ते हैं। खैरताबाद साइंस कॉलेज, जो कि हैदराबाद के खैरताबाद जगह में स्थित है। आज के समय में यह एक खंडर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जमाने में यह कॉलेज साइंस स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पॉट माना जाता था। इस कॉलेज का वो किस्सा आज भी लोग जुबान पर लेने से डरते हैं। काफी साल पहले की बात है, जब ये कॉलेज हैदराबाद का मशहूर कॉलेज माना जाता था। एक दिन कॉलेज के बाई तरफ का हिस्सा गिर गया, जहां बायोलॉजी लैब था। सर, अब क्या करें फिलहाल, क्योंकि कॉलेज का एक हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है। अब क्या किया जा सकता है? जब तक मरम्मत की तैयारी चलेगी, तब तक कॉलेज और उसके आसपास के इलाके बंद रखो, ठीक है? कॉलेज की एक हिस्से की दीवार गिर चुकी थी, जिस कारण बोर्ड के कुछ दिनों तक कॉलेज को बंद रखने का फैसला किया गया। सर, अगर कॉलेज बंद रहेगा तो बायोलॉजी लैब भी बंद रखना होगा। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? सर, लेकिन उन बायोलॉजी लैब्स में डेड बॉडीज पड़ी है, जिन पर साइंस स्टूडेंट्स रिसर्च और टेस्ट किया करते हैं। डेड बॉडीज को हमें वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मरा हुआ इंसान एक जिंदा इंसान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए और मोक्ष न मिले तो? अरे मिस्टर राव, आप भी कहा इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस बुलशिट भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अब बायोलॉजी लैब के उन डेड बॉडीज को निकालने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन के काम में दिक्कत आ जाएगी। वैसे भी डेड बॉडी ही तो है, खुद से तो चल के कहीं जाएगी नहीं। कॉलेज के रीडेवलप होते ही काम में आ जाएगी। राव को यह बिल्कुल गलत लग रहा था कि बायोलॉजी लैब में वो लाशें इसी तरह बेजान पड़ी रहे, क्योंकि उसका मानना था अगर किसी शरीर का दाह संस्कार नहीं किया जाए तो उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो एक प्रेत बनकर उसी इलाके के चारों तरफ भटकती रहती है। देख लिया सर अंजाम। मैंने कहा था ना, उन डेड बॉडीज को बायोलॉजी लैब से डिस्पोज कर दो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद भी गिर गई। ऐसा लग रहा है कोई इस कॉलेज को बनने ही नहीं देना चाहता है, इसके कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहता है। ट्रस्टी के पास उस समय सुपरवाइजर के कही गई बातों का कोई जवाब ही नहीं था। इसके बाद एक रात जब वो सुपरवाइजर शाम ढलने के बावजूद कॉलेज में ही रुककर वहां की मरम्मत कर रहा था और कुछ नई आइडियाज के बारे में सोच रहा था, तभी उसे कॉलेज के अंदर से किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी। वो बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज में घुसा और फिर वो कभी नहीं लौटा। अगले दिन इंस्पेक्शन में उसकी लाश मिली और वो लाश बायोलॉजी लैब से ही मिली थी। सुपरवाइजर के मौत ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया, क्योंकि अब ट्रस्टी और दूसरे लोगों को भी उस सुपरवाइजर की कही गई बात याद आने लगी। यहां तक कि अब वहां से गुजरते वक्त भी लोगों को कॉलेज के अंदर डरावनी आवाजें, चीखें सुनाई देती थी। इससे यह साफ हो चुका था कि कॉलेज में कुछ तो डरावना राज है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ दिनों के लिए कॉलेज कंस्ट्रक्शन का काम रोक देना चाहिए, क्योंकि लोगों में इसका खौफ पहले से ही बढ़ चुका है। क्या पता कॉलेज की इमारत बन जाने के बाद भी कोई आना न चाहे। तब तक कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा देते हैं, ताकि यह जगह कोई क्राइम स्पॉट या चोरों डकैतों का अड्डा न बन जाए। कॉलेज की इमारत अब पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी सरकार और ट्रस्टी द्वारा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अनिल और मुकेश नियुक्त किए गए, ताकि इस जगह कोई ब्लाइंड इंसिडेंट्स ना हो, जैसे क्राइम वगैरह। दोनों सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी करते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और फिर एक रात कॉलेज के अंदर से किसी बच्चे की रोने और चीखने की आवाज सुनाई आती है। ऐसा लग रहा था कॉलेज के अंदर कोई बच्ची भूल से आ गई हो और कोई उसे मार रहा था। मुकेश, मुझे लगता है एक बार अंदर देखकर आना चाहिए। आखिर हमारी यही तो ड्यूटी है ना? देख भाई, तेरी बात तो सही है, लेकिन ये जगह भूत की है भाई, बहुत खतरनाक जगह है ये।
मैं बाहर से ही देख कर आता हूं। मुझे लगता है अंदर कोई बच्ची है। इतना कहता हुआ अनिल अंदर चला जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। अगली सुबह इंस्पेक्शन के लिए पुलिस आती है और उनके हाथ भी वही लगता है जो सुपरवाइजर के केस में लगा था। सिक्योरिटी गार्ड अनिल का डेड बॉडी बायोलॉजी से मिला और वो भी बहुत ही डरावनी हालत में। अनिल का मरा हुआ शरीर भी बहुत भयानक लग रहा था। उसके चेहरे पर वो डर झलक रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि मरने से पहले इसने किसी बहुत डरावनी चीज को देखा हो। तो मुकेश, अनिल तुम्हारा साथी था, क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ ऐसा कल रात की अनिल वापस ही नहीं आया? दरअसल साहब, कल रात कॉलेज के अंदर से किसी बच्चे की चीखने की आवाज आ रही थी। वैसे शाम होते ही कॉलेज के अंदर से बड़ी डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है ये कॉलेज हमें रात 12 बजे के बाद अपने पास बुला रहा हो। कई बार तो हमने कंकालों को टहलते हुए भी देखा है। वहां के आसपास के लोग भी यही बताते हैं जो गार्ड मुकेश ने बताया था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार इस कॉलेज के बायोलॉजी लैब से कई कंकालों को निकलते और टहलते देखा है और रात के पहर में यहाँ से आती डरावनी आवाजों को भी सुना है। इसके बाद अब ये टोटली प्रूवन था कि ये जगह हॉन्टेड है और अब उसके आसपास कोई नहीं मन रहा था। इत्तेफाक से कोई अंदर सूरज ढलने के बाद यानी रात को चला जाए तो फिर उसकी भी डेड बॉडी उसी कॉलेज के बायोलॉजी लैब में मिलती है।